हेलो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं लास्ट वीडियो के ऊपर जो हमने काम किया था रिएक्ट के अंदर, जो हमने सीखा हाउ टू स्टॉप री रेंडरिंग और हमने डिफरेंट हुक्स को यूज किया था। इस वीडियो के अंदर देखेंगे व्हेन नॉट टू यूज मेमो और यूज कॉल बैक। सो अगर आप अपनी एप्लीकेशन के अंदर यूज मेमो और यूज कॉल बैक हर जगह पे लगा रहे हैं ये सोचते हुए कि आपकी एप्लीकेशन तेज होगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे हमने इसको किस टाइम पे यूज नहीं करना। दूसरा, हम अगर इसको ओवर यूज करते हैं तो उससे हमारी परफॉर्मेंस के अंदर प्रॉब्लम्स क्या आती हैं। थर्ड, हम देखेंगे कि सीनियर डेवलपर्स कौन से रूल्स फॉलो करते हैं और कैसे अपने कोड को ऑप्टिमाइज करते हैं। तो मेनली हम यूज मेमो के 3 यूज केस देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, देन हम यूज कॉल बैक के 3 केस देखेंगे अंडरस्टैंड करने के लिए। सो जो बिग मिसअंडरस्टैंडिंग है यूज मेमो यूज कॉल बैक के बारे में, वो ये है कि ये आपकी परफॉर्मेंस को बूस्ट करते हैं। बेसिकली ये बूस्टर्स नहीं होते, ये आपके ऑप्टिमाइजेशन टूल्स हैं जिससे आप अपने कोड को ऑप्टिमाइज करते हो और इससे आपकी परफॉर्मेंस बेहतर होती है। ये परफॉर्मेंस बूस्टर नहीं है। सो बाय डिफॉल्ट रिएक्ट खुद जो है वो काफी फास्ट होती है, और अगर आप हर चीज को मेमोराइज करें विदाउट उसको देखे कि इसकी जो है इसकी कंप्यूटेशन पावर कितनी कंज्यूम हो रही है, तो अगर आप हर चीज को मेमोराइज करते हैं तो आप ऐसे प्रॉब्लम को फिक्स करें जो आपके कोड के अंदर अभी एग्जिस्ट ही नहीं करती। सो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो थंब रूल यहाँ पे, मेमोराइजेशन जो इटसेल्फ उसकी एक कॉस्ट है। कंपैरिजन ओवरहेड ऑन एवरी रेंडर, जब आप चीज को मेमोराइज करते हैं तो वो कंपैरिजन करता है आप हर रेंडर पे देखने के लिए कि इसको री रेंडर करना है या स्किप करना है, और कोड कम्प्लेक्सिटी आपकी बढ़ जाती है जब भी आप ये यूज कॉल बैक और यूज मेमो को ओवर यूज करते हैं। तो गाइज न केस वन है हमारे पास सिंपल कैलकुलेशंस। जब आपके पास सिंपल कैलकुलेशंस हो, लाइक इस तरह प्राइस इनटू क्वांटिटी, आपके पास सिंपल कैलकुलेशन है तो आपको इसको यूज मेमो करने की जरूरत ही नहीं है। इससे आपका कोड कॉम्प्लेक्स हो रहा है, हार्ड टू रीड है और जीरो बेनिफिट है ये, क्योंकि एक स्टैटिक चीज है। और दिस इज द गुड वे। आप इससे जो है आपकी कैलकुलेशन एक्सट्रीमली चीप है, ठीक है। इसमें आपको यूज मेमो को यूज करने की जरूरत नहीं है इन केस व्हेन देयर इज सिंपल कैलकुलेशन। सो की इनसाइट यहाँ पे ये है कि सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेशंस जो है ना बहुत कम माइक्रो सेकंड्स लेते हैं सॉल्व करने में, लेकिन अगर आप यूज मेमो के साथ उसको रैप कर दोगे तो ये उसको थोड़ा स्लो कर देगा। क्यों? जो हमने लास्ट स्लाइड में देखा है कि एक इसका बैड पॉइंट ये है कि हर रेंडर पे इसको कंपैरिजन करना पड़ता है वैल्यूज को, कि ये अगर चेंज है तो री रेंडर करो या नहीं करो। इस तरह का कंपैरिजन एक ये ओवरहेड है अगर आप सिंपल कैलकुलेशन के अंदर यूज मेमो को यूज करते हैं। केस 2 के अंदर है वैल्यू नॉट पास टू चाइल्ड। सो जब आपके पेरेंट के अंदर कोई ऐसी वैल्यू है, आप किसी चाइल्ड को पास नहीं कर रहे, आप विद इन कंपोनेंट यूज कर रहे हैं, तो इस सिनेरियो के अंदर भी यूज मेमो के यूज करने का कोई बेनिफिट नहीं है। तो यहाँ पे जो ये भी एक ओवरहेड ऐड करता है, तो जब तक ये इंटरनली यूज हो रहा है आपको यूज मेमो की कोई जरूरत नहीं है। क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे ये है कि जो यूज मेमो है ये आपको सिर्फ हेल्प करता है रेफरेंशियल इक्वालिटी को चेक करने में, और रेंडरिंग इटसेल्फ नहीं। इसने रेंडर तो होना ही होता है एक दफा, जितने भी एक्सपेंसिव कैलकुलेशन है एक दफा तो करेगा, लेकिन इसने लेटर जब एक रेंडर होती है आपकी ये पेरेंट कंपोनेंट दोबारा रन होता है तो उसने देखना होता है अगर कोई डिफरेंस है तो इसको चाइल्ड को री रन करो या री रेंडर करो। तो जब आपके पास चाइल्ड ही नहीं है तो उसका बेनिफिट नहीं है। सो व्हाट यूज मेमो डज, ये प्रिवेंट करता है आपके न्यू ऑब्जेक्ट्स, न्यू अरे की रेफरेंसेस को क्रिएट करने में। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि आप ऑब्जेक्ट्स एज अ प्रॉप नहीं पास करते, क्योंकि हर रेंडर पे वो उसे नया रेफरेंस जाता है ऑब्जेक्ट का या अरे का, तो वो उसे न्यू कंसीडर करता है और जिसकी वजह से वो री रेंडर करता रहता है। सो जो सेकंड ऑप्शन जो यूज मेमो का पर्पस होता है, ये जब भी आप यूज मेमो यूज करते हैं और चाइल्ड को जब आप पास करते हैं तो वो आपका जो मेमोराइज चाइल्ड होता है उसको बताता है कि कोई चेंज हुआ या नहीं हुआ। और यूज मेमो क्या नहीं करता, यूज मेमो आपका री रेंडर कंपोनेंट को नहीं प्रिवेंट करता, ये आपकी चीज़ों को स्पीड अप नहीं करता। ये सिर्फ मेक श्योर करता है कि न्यू रेफरेंसेस ना क्रिएट हों, और मेक श्योर करता है कि आपके चिल्ड्रन को बता सके, जो मेमोराइज चाइल्ड है उसको बता सके कि यहाँ पे चेंज हुआ या नहीं, उसकी बेस पे रेंडर को करना है या स्किप करना है। सो दोस्तों, केस 3 जो है हमारे पास, चीप कंपटीशन जब हो वहां पे भी हमने यूज मेमो यूज नहीं करना होता। तो यहाँ पे एक गोल्डन रूल है, इफ यू डोंट फील द लैग डोंट ऑप्टिमाइज। अगर आपको एप्लीकेशन यूज करते हुए लैग नहीं फील हो रहा, कहीं पे वो स्लो फील नहीं आ रही,
एप्लीकेशन स्टक नहीं हो रही, तो उसको ऑप्टिमाइज करने की ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ पे है एक डोंट मेमोराइज वाले सिनेरियो, जब आपके पास स्मॉल अरे मैपिंग हो, जब आपके पास स्ट्रिंग की कंकैटिनेशन है, आपके पास सिंपल अरे जो है, अगर आप कोई काम कर रहे हो, अरे अगर सिंपल है, छोटी है, तो उस केस में भी आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ऑब्जेक्ट को अगर डिस्ट्रक्चर कर रहे हैं तो आपको यूज़ मेमो यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। कहाँ पे इसको यूज़ करना चाहिए? जहाँ पे आपके पास लार्ज अरे ऑपरेशंस हों। लार्ज अरे ऑपरेशंस के अंदर आप देख सकते हो कि जैसे बिग लिस्ट है आपके पास, उसके अंदर आप मैप कर रहे हो, ये एक दफ़ा का एक्शन है, फिर फिल्टर है, फिर सॉर्ट है, तो यहाँ पे 3 एक्शन परफॉर्म हो रहे हैं। तो जब ऐसे कोई अरे ऑपरेशंस, कोई बड़े अरे ऑपरेशंस हों, तो तब आप इसको यूज़ मेमो में रख लो। अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस हैं लाइक दिस, आप तब इसको यूज़ मेमो में रख सकते हो। उसके बाद अगर डीप ऑब्जेक्ट ट्रांसफॉर्मेशंस हैं आपके पास, तब इसको यूज़ मेमो में रख सकते हो। और हैवी रजिस्टर ऑपरेशंस को भी आप यूज़ मेमो में रख सकते हो। यहाँ पे गोल्डन रूल हमने देखा था, अगर एप्लीकेशन लैग नहीं करी तो इसको ऑप्टिमाइज नहीं करें। तो यहाँ पे एक रूल ऑफ थंब है, इफ कंप्यूटेशन टेक्स लेस देन 1 मिली सेकेंड, स्किप यूज़ मेमो। अगर आपकी एप्लीकेशन जो आप कोई कंपटीशन कर रहे हो, कोई भी, जैसे कि आप ये कोई परफॉर्म हैवी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन आपको लग रही है, अगर ये लेस देन 1 मिली सेकेंड है, स्किप कर दो। उसकी रीज़न सिंपल ये है कि ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट के ऑपरेशन या रिएक्ट जो है वो फास्ट है, तो यहाँ पे अगर आप यूज़ मेमो ऐड करोगे तो इट विल ऐड ओवरहेड, और 1 मिली सेकेंड से ज़्यादा की कंप्यूटेशन चले जाएगी। तो ये बेनिफिट देने की बजाय ये उल्टा आपको नुकसान, ओवरहेड कॉस्ट करता है, ऑप्टिमाइजेशन आपकी जो हिट होती है। सो दोस्तों, अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं यूज़ कॉल बैक के ऊपर, और इसके हम 3 केसेस देखेंगे। नंबर 1 केस है जब आपका फंक्शन एज अ प्रॉप आप पास नहीं कर रहे, तब आप यूज़ कॉल बैक को नहीं यूज़ करें। तो इस केस के अंदर फंक्शन अगर आप एज अ प्रॉप पास नहीं करें तो आपको उसको यूज़ कॉल बैक में पुट करने की नीड नहीं है। सो जो फंक्शन की रिक्रिएशन की कॉस्ट है वो तो इतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट ओवर ऑप्टिमाइज्ड होते हैं और वो इतना तेज़ी से वो आपकी फंक्शंस की रिक्रिएशन कर लेता है, उसमें आपको इसको कॉल बैक में, यूज़ कॉल बैक में पुट करने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे कुछ मिथ हैं, जैसे कि क्रिएटिंग न्यू फंक्शन इज स्लो। ऐसा नहीं है। क्रिएटिंग फंक्शन जो है ना बहुत फास्ट है, नैनो सेकेंड्स के अंदर न्यू फंक्शंस क्रिएट हो जाते हैं। और एक और मिथ है कि न्यू फंक्शंस कॉज री रेंडर्स। ये भी ऐसा नहीं है। ओनली इफ पास टू द मेमोइज चिल्ड्रन दैट चेक्स रेफरेंस। ये सिर्फ उस टाइम री रेंडर करता है जब आप, आपका जो फंक्शन है, आप ऐसे चिल्ड्रन को पास करें जो मेमोराइज्ड है, और उस मेमोराइज चिल्ड्रन के अंदर वो एवरी टाइम उसका चेक कंपैरिजन करेगा और देखेगा जब भी वैल्यू चेंज हुई है, रिटर्न वैल्यू चेंज हुई है, तो उस बेस पे आपकी री रेंडरिंग का सोचेगा री रेंडर करना है कि नहीं। सो जावास्क्रिप्ट इंजन जो है ना बहुत ऑप्टिमाइज्ड है फंक्शंस को क्रिएट करने के लिए। मतलब आप कह लो इट्स वन ऑफ द चीपेस्ट ऑपरेशंस पॉसिबल इन द जावास्क्रिप्ट। केस 2 जो है, व्हेन नॉट टू यूज कॉल बैक, चाइल्ड कंपोनेंट नॉट मेमोराइज्ड। जब आपके पास एक पेरेंट कंपोनेंट है और उसके अंदर एक चाइल्ड कंपोनेंट को आप यूज कर रहे हो, और वो चाइल्ड कंपोनेंट आपका मेमोराइज नहीं है, तो इस केस के अंदर आपको यूज कॉल बैक करने का कोई बेनिफिट नहीं है। चाइल्ड अगर आपका रिएक्ट डॉट मेमो के अंदर रैप नहीं है, तो अगर आप इसको यूज करते हैं तो इसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा उसको। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो एक्चुअली जो जैसे ये वर्क करता है, आप ये यूज कॉल बैक पेरेंट के अंदर उस टाइम यूज करते हैं जब आपके पास चाइल्ड है जो रिएक्ट डॉट मेमो के अंदर रैप्ड है, और फिर उसके अंदर आप इसको पास करते हैं, फिर इसका जो है बेनिफिट होगा। नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम फंक्शंस को यूज कॉल बैक में पुट कर देते हैं और रैप करने के बाद उसको यूज करते हैं, लेकिन हमें ये श्योरिटी नहीं होती कि ये हमें बेनिफिट दे रहा है कि नहीं। ये तब तक बेनिफिट नहीं देता जब तक आपका चिल्ड्रन रिएक्ट डॉट यूज मेमो के अंदर रैप ना हो। इस तरह क्रिटिकल रूल ये है, यूज कॉल बैक सिर्फ उस टाइम मैटर करता है जब आपका चाइल्ड कंपोनेंट रेफरेंस चेंज को केयर करता है। तो चाइल्ड कंपोनेंट उस टाइम रेफरेंस चेंज को केयर करता है जब वो मेमो के अंदर रैप होता है। अगर वो मेमोराइज नहीं है तो वो री रेंडर करता रहेगा, वो एनीवे री रेंडर करता ही रहेगा, यहाँ पे, जिसकी वजह से यूज कॉल बैक का इस्तेमाल पॉइंटलेस हो जाता है। सो दोस्तों, थर्ड जो केस है हमारे पास, व्हेन नॉट टू यूज यूज कॉल बैक, इज ओवर मेमोराइजेशन।
आपने देखा होगा नॉर्मली आपके एक फंक्शन के अंदर जहाँ पे आप हर चीज़ को यूज कॉल बैक में पुट कर रहे हो, आप उसकी ऑप्टिमाइजेशन करना चाह रहे हो, लेकिन इट मेक्स योर कोड हार्डर टू रीड। इसको आप मुश्किल से, आपको कोई भी न्यू डेवलपर आएगा उसको पढ़ने में मुश्किल होगी। हार्डर टू मेंटेन, इसको मेंटेन करना मुश्किल होगा। अगर कोई मसला आ जाता है, कोई बग आ जाता है, डिबग करना मुश्किल हो जाता है। और ये आपको, जो आपका एक थॉट है कि यार यूज़ कॉलबैक को अगर हम यूज़ करेंगे हर जगह पे, ये आपके एप्लीकेशन को फास्ट कर देगा, तो ये ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये आपके एप्लीकेशन को स्लो कर देता है। तो यहाँ पे कुछ रूल्स हैं, आप इन रूल्स को नोट डाउन कर सकते हो कि जो आपके साइंस ऑफ ओवर ऑप्टिमाइजेशन है। अगर आपके पास लॉजिक से ज्यादा हुक्स नजर आ रही हैं आपके कोड के अंदर, दैट्स द वार्निंग सिग्नेचर, आपको देखना पड़ेगा। डिपेंडेंसी अरेज लॉन्गर देन 3 आइटम्स, अगर आपकी कोई हुक आप यूज कर रहे हो और उसके अंदर डिपेंडेंसी अरे जो है उसके अंदर 3 से ज्यादा आइटम्स हैं, तो आपको देखना पड़ेगा कहाँ पे कुछ गलत है, इसको इम्प्रूव करें। ये एक वार्निंग साइन है। अ, और यहाँ पे मेमोराइजिंग हुक्स दैट डिपेंड ऑन अदर मेमोराइज्ड हुक्स, अगर आप ऐसे हुक्स यूज कर रहे हो जो दूसरे हुक्स मेमोराइज्ड हुक्स पे डिपेंड कर रही हैं, तब भी इट्स अ वार्निंग। और समथिंग, अगर आप कोई ऐसी चीज भी मेमोराइज कर रहे हो, कांट एक्सप्लेन व्हाई समथिंग इज मेमोराइज्ड, लाइक आपको पता ही नहीं है कि आपने इसको मेमोराइज क्यों किया है। अगर आप ऐसे सिचुएशन में भी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपसे पूछता हूँ कि आपने ये चीज़ मेमोराइज क्यों किया, आपने कहा कि हमने इसलिए की है, चलें ऑप्टिमाइजेशन हो जाएगी। तो अगर आपको आइडिया ही नहीं है, तो दैट मीन्स आप वही काम कर रहे हो कि जो अभी आप ऐसा प्रॉब्लम फिक्स करने की कोशिश कर रहे हो जो अभी एग्जिस्ट नहीं करता। सो दैट डेट जस्ट इन केस, लाइक जस्ट इन केस वाला सिनेरियो है कि अगर आप बोलो कि यार जस्ट इन केस में भी, so in that scenario this is the warning sign. So what is the principle? परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन जो है आपके कोड, जो है आपके बिहेवियर को सिंप्लीफाई करे, ठीक है, आपके कोड को कॉम्प्लिकेट नहीं करे। सो यहाँ पे ये प्रिंसिपल है, आप लोगों को जहन में रखना है जब भी आप चीज़ को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। मेक श्योर आपका जो चेंजेस कर रहे हो वो बिहेवियर को सिंप्लीफाई करे, कोड को कॉम्प्लिकेट नहीं करे। बिहेवियर को आप उसकी अपना जो कोड है उसको स्प्लिट कर लें, उसकी कंपोजिशन करें, ताकि उसको एक ही जगह पे कॉम्प्लिकेशंस ना कर दें, जिससे आपका कोड रीडेबिलिटी काफ़ी बुरी हो जाएगी और मेंटेन करना भी काफ़ी मुश्किल होगा। तो दोस्तों, व्हेन यू शुड यूज देम, इसके अंदर हम ब्रीफली देखेंगे कि हमें कब यूज मेमो को यूज करना है और कब यूज कॉल बैक को यूज करना है। आप इसको एज अ चीट शीट नोट कर सकते हो। एक्सपेंसिव कैलकुलेशंस जहाँ पर हों, लूप, सॉर्टिंग, फिल्टरिंग, लार्ज अरेज ऑपरेशंस हों, वहाँ पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लार्ज डाटा ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं जहाँ पे आप ये सारे कोई कैलकुलेशन या ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं डाटा के ऊपर, वहाँ पे आप यूज़ मेमो यूज़ कर सकते हैं। वैल्यू पास टू मेमोइज चाइल्ड, अगर आपकी कोई मेमोइज चिल्ड्रन कंपोनेंट के अंदर, जैसा कि हमने पिछले एग्जांपल में देखा है, और उसमें आप कोई वैल्यू पास कर रहे हो, तो आप तब यूज मेमो यूज कर सकते हो ताकि इस वैल्यू की चेंज की वजह से कंपोनेंट अननेसेसरी रीरेंडर नहीं करे। और जब आप ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर रहे हैं, अरेज को क्रिएट कर रहे हैं डिपेंडेंसी अरेज के लिए, तब आप यूज मेमो यूज कर सकते हैं ताकि रेफरेंशियल आप चेकअप कर सकें। यूज कॉलबैक के अंदर भी ये है फंक्शन, जब आप रिएक्ट डॉट मेमो के रैप चिल्ड्रन में पास करो, तब आप फंक्शन को यूज कॉलबैक में रैप करो। फंक्शन यूज्ड इन यूज इफेक्ट डिपेंडेंसी अरे, जब आप यूज इफेक्ट के अंदर यूज करो तब भी आप यूज कॉलबैक यूज कर सकते हैं। फंक्शन पास टू द कस्टम हुक, आप उस टाइम भी यूज कॉलबैक यूज कर सकते हैं। प्रिवेंटिंग अननेसेसरी चाइल्ड री रेंडर्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा था हम कैसे डायग्नोस करते हैं अननेसेसरी चाइल्ड री रेंडर्स। तो हम अगर री रेंडर्स को अवॉइड करना चाहते हैं तब भी हम यूज कॉल बैक का इस्तेमाल कर सकते हैं। द सीनियर डेवलपर रूल, इसके अंदर हम देखेंगे क्विकली जो है सीनियर्स कैसे, सीनियर्स किन रूल्स को फॉलो करते हैं। माई फर्स्ट, ऑप्टिमाइज सेकंड। सबसे पहले आप अंडरस्टैंड करें आपके कोड के अंदर कहीं पर लैग है, कहीं पे आप हैवी कंपटीशन या हैवी ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हो, फिर उसको ऑप्टिमाइज करो। सिर्फ गेस करने के बाद, अज्यूम करने के बाद ऑप्टिमाइजेशन स्टार्ट ना कर दो, आपको प्रॉपर मेजर करने के बाद चलना पड़ेगा। सेकंड जो है, सीनियर्स जो टूल्स यूज करते हैं, रिएक्ट डेव टूल, प्रोफाइलर यूज करते हैं, और इससे आइडिया होता है हमें कौन से कंपोनेंट स्लो हैं। फिर हम हाईलाइट अपडेट्स भी इनेबल कर सकते हैं डेव टूल के अंदर से, हमें विजुअलाइज आता है अननेसेसरी री रेंडर्स का। परफॉर्मेंस टैब भी हम यूज कर सकते हैं
जिसमें हम मेजर कर सकते हैं एक्चुअली कंपोनेंट का रेंडर टाइम क्या है। सो व्हाट इज द राइट वर्क फ्लो, फिर उसको रियलिस्टिक कंडीशंस में टेस्ट करें और उसको डेव टूल के साथ मेजर करें, और अगर आपको कहीं पे लैग नजर आ रहा है, फिक्स द रियल प्रॉब्लम। सो यहाँ पे एक बड़ा फेमस कोट है, प्रीमैच्योर ऑप्टिमाइजेशन इज द रूट ऑफ ऑल इविल। और ये डोनाल्ड कनोथ है, उन्होंने कहा है कि जो जहां पे भी आप फीचर डेवलप करने से पहले प्रीमैच्योर ऑप्टिमाइजेशन करते हैं तो वहां पे आपके पास काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं। सो इज द रूट ऑफ ऑल इविल। सो रिमेंबर, फिक्स रियल प्रॉब्लम्स नॉट इमेजिनरी वंस। तो दोस्तों, आप लोगों को एक्चुअल प्रॉब्लम फिक्स करनी है, सिर्फ आपको वो चीजें फिक्स नहीं करनी जो आपके ख्याल में आ रही हैं कि हम ये चीज होगी तो मैं इस तरह कर लूँ। आई होप आप आज की वीडियो को आपने अच्छे से देखा और अच्छे से समझा होगा, और इस तरह के हम नेक्स्ट टॉपिक भी मजीद लेकर आएंगे जिसके ऊपर हम बात करेंगे रिएक्ट की स्किल्स को कैसे हम इनहांस करें और अपनी एप्लीकेशन को कैसे एंटरप्राइज लेवल बिल्ड कर सकें। तो डोंट फॉरगेट टू कमेंट योर आइडियाज, आप क्या देखना चाहते हैं नेक्स्ट, किसी टॉपिक पे आप चाहते हैं हम डिस्कस करें, तो आई विल श्योरली बी हैप्पी टू असिस्ट यू ऑन क्रिएटिंग अ न्यू वीडियो फॉर दैट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।